मैं सबसे पहले अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मेरे को वहां जाने की अनुमति दी, इस काबिल समझा कि मैं वहां जाऊं। अगर मैं वहां नहीं जाती तो जो चीज आज मैंने इतनी सीखी, वहां अनुभव करा, वो नहीं कर पाती। तो और वहाँ के जो संस्थापक थे वो राजेंद्र सिंह बिष्ट जी थे, जो खुद एक डॉक्टर रह चुके हैं, और 21 साइंटिस्ट वहाँ आए हुए थे, और 5 डिस्ट्रिक्ट से और 21 ब्लॉक से उस प्रोग्राम में स्कूल्स के जो बच्चे थे और उनके जो टीचर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इतने सिंपल तरीके से उन्होंने हमें बताया कि हमारे रियल में थेरेपी का मन नहीं कर रहा था, हमें इतना अच्छा लग रहा था और हम सब इतने उदास हो गए थे उधर से आने तक। और सारे जो अदर स्टाफ था वहाँ का इतना अच्छा था, जैसे इतने फ्रेंडली। मैं तो रियल में रोने लगी थी उधर भी कि मुझे नहीं आना है करने। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम 8 और 9 तारीख को जो है हिमालयन ग्राम समिति विकास समिति गंगोलीहाट गए थे, जहाँ पर साइंस से रीच प्रोग्राम चला हुआ था। इसके तहत हम 4 बच्चों को, अपने इंटर वाले बच्चों को वहाँ ले गए थे। तो वहाँ पर हम लोग ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छा अनुभव वहाँ का रहा। जो ये संस्था है, जो ये साइंस से रीच प्रोग्राम है, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं खड्ग सिंह वल्दिया जी और सीएन राव जी और साथ ही राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। और खड्ग सिंह वल्दिया जी जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इसके लिए जो ये मुहिम रखी थी, वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सीएन राव जो कि लगभग 95 ईयर्स के हो गए हैं, वो ऑनलाइन जुड़ के उन्होंने हम सभी को आशीर्वाद दिया। मेरा नाम स्नेहा है और मैं 8 और 9 को 2 दिन के साइंस सेमिनार में गई थी, जो था HGVS कैंपस हिमालय ग्राम विकास समिति गंगोलीहाट, जिसमें बेंगलोर से और बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए थे और वहाँ हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए थे। और टोटल उसमें 105 बच्चे थे, जिनमें से रोज 2 दिन में हमने लगातार लेक्चर लिए। और फर्स्ट में हमें लेक्चर जिन प्रोफेसरों ने और साइंटिस्ट ने हमें लेक्चर दिया, मैं उस बारे में बताऊंगी। फर्स्ट लेक्चर दिया था हमें कंचन पांडे सर ने, जिन्होंने ITI किया हुआ था मुंबई से। और सेकंड थे हमारे सुराल सर, जो IFS ऑफिसर थे और जिन्होंने UPSC क्लियर किया था और वो रिटायर हो चुके थे, जिन्होंने हमें बताया था कि जो हमारा क्लाउड होता है, जो हमारा मौसम होता है और जिस वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जो हमारे फास्ट फूड खाने की वजह से बढ़ते हैं, उन सब के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद हमारे थे प्रोफेसर कोरंगा, जो मैथ्स टीचर थे और जिन्होंने कोरंगा सर ने यहाँ GIS में भी पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद थे विनायक पत्तर सर, जो मेरे को जिनमें हमने 2 दिन में जितने लेक्चर लिए उसमें से हमें विनायक सर का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिस्ट भी थे। और उन्होंने जो हमारे सीएन राव जो उन्होंने बताया था कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उसमें से जो बेस्ट साइंटिस्ट में से उनका नाम आ चुका है और जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। जो सीएन राव हैं वो हम 90+ हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हम लोग क्रोम में उनमें लैब में ज्वाइन हुए थे और उन्होंने वो बोल नहीं पाए थे, फिर भी उन्होंने हमें गॉड ब्लेस यू बोला था, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। और सब साइंटिस्ट बोल रहे थे कि हमसे कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें सीएन राव ने एक गॉड ब्लेस यू कहा। और उनके साथ उनकी वाइफ भी प्रेजेंट थी, जिन्होंने हमसे बात की। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 दिवसीय एक आउटरीच प्रोग्राम में गए हुए थे, जो एक साइंस से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, जो हम HGVS मतलब हिमालयन ग्रामीण विकास समिति के समिति में जो आयोजित किया गया था, वह एक कैंपस और एक स्कूल भी, नर्सरी तक का वहाँ पढ़ाई की जाती है। और जब वहाँ आप जाते हैं तो आप नेचर को देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें अपने हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। वहाँ आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था वो इतना शांत था, इतना मनोहर था कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम वहाँ से वापस। और वहाँ के जो संस्थापक थे वो राजेंद्र सिंह बिष्ट जी थे, जो खुद एक डॉक्टर रह चुके हैं, और 21 साइंटिस्ट वहाँ आए हुए थे, और 5 डिस्ट्रिक्ट से और 21 ब्लॉक से उस प्रोग्राम में स्कूल्स के जो बच्चे थे और उनके जो टीचर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक बहुत अच्छा और बहुत सीखने का प्रोग्राम वहाँ हुआ था।
कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू में पता नहीं होता। लेकिन वहां हमने कुछ ऐसी चीजें सीखी जिनके जो हमें आती थी, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता नहीं था। तो वहां जाके हमें वो चीजें सीखने को मिली कि हाँ ये चीजें ऐसी होती है। कई सारे साइंटिस्ट वहां आए थे जिनका नाम स्नेहा ने बता दिया है, और वहां एक जीना सर आए थे जो पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। तो उनसे हमने कई चीजें सीखने को मिली कि एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है और जीन्स हाइब्रिड वैरायटीज कैसे बनती हैं। तो कई सारी चीजें हमें सुनने को मिली। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट आई थी वहाँ शिवा बाजू में, तो उन्होंने हमें बताया कि जो जब हम सोते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, हम सोते क्यों हैं, क्या होता है जब हम सोते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि हम सोना क्या होता है, जब हम सोते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी रेस्ट करती है। कोई और? जब आप सोते हैं तो मतलब उसकी पहचान क्या होती है कि आप सो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप सो रहे हैं। रेस्ट चाहिए होता है तब हम सोते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत थकान लगी है, हम खेल के आ चुके हैं या हमने बहुत काम कर दिया तो हम सोते हैं। लेकिन जब हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है तब हम सोते हैं। सोने की पहचान क्या होती है कि एक इंसान सो रहा है, क्या आंखें बंद करना सोने की पहचान होती है? देखो, जब हम सोते हैं ना एक निश्चित टाइम पे सोते हैं और एक निश्चित टाइम पे उठते हैं। भले ही थोड़ा लेट और हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित टाइम होगा कि जब हम सो रहे हैं और जब हम उठ रहे हैं। एक बाहर से अगर हमें कोई जैसे कि हम सो रहे होते हैं, हमें बाहर की चीज का पता नहीं चलता, ठीक है। हम सो रहे होते हैं, हमें जब कोई बाहर से कोई उत्तेजित करेगा, हमें स्टिमुलेट करेगा, तो तब हम उठते हैं। होता है जब मतलब कोई बाहर से हमें जब धक्का देगा, जब थोड़ा तेज से धक्का देगा तब हम सोते हैं। दैट मींस हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन के अंदर से सारा काम एक्टिव हो रहा है कि हमें ब्रेन से ही पता चलता है कि हम सो रहे हैं या जागे हुए हैं। ये नहीं होता कि हमें थकान लगी थी तब हम सो रहे हैं, या जब हमारा ब्रेन थकता है तब इंसान सोता है। अब हम सोते क्यों हैं? क्योंकि दिन का सारा एक्टिविटी जब हम करते हैं तो जो हमारी जितनी सारी दिन की एक्टिविटीज होती हैं वो रात में क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम पे हमारी जो दिन में जितनी सारी एक्टिविटी एक शॉर्ट टाइम पे होती हो कि हमने एक बार कर ली, उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी में लग जाते हैं। लेकिन रात में क्या होता है कि वो जितनी सारी मेमोरीज होती है हमारे अंदर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की ओर कलेक्ट होती है, मतलब तभी तो वो चीजें याद रहती ना। तो सारा ब्रेन का काम होता है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक की वो एक्टिविटी को याद रखने के लिए हमारे ब्रेन को रिलैक्स ही होता है। तो वहां पे एक ब्रेन क्लॉक होती है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो होती है, हार्मोन होता है जो हमारे सोने के टाइम पे हमारे अंदर बनता है तो हमें नींद आती है, और सुबह के टाइम पे वो हार्मोन जो होता है बंद हो जाता है, मतलब बनना बंद हो जाता है, तो हमारे जो हम लोग जल्दी हो जाते हैं उसमें हमें नींद लगती है। ये होता है रीजन कि हम सोते क्यों रहते हैं। अब जो इंपोर्टेंस होती है सोने की, हम इंपोर्टेंस होती है वो क्या होती होगी? सबसे पहले हमने बोला कि मेमोरी को कलेक्ट करने के लिए सोते हैं, ठीक। और हमारे अंदर कोई चीज ऐसी होती है कि हमारे अंदर रात के टाइम पे ना 5 स्टेजेस होती हैं जब हम सोते हैं। जब हम लोग दिन भर में उठते हैं तो वहां पर सिर्फ एक स्टेज काम करती है, लेकिन जब सोते हैं तो 5 स्टेज से हमारी नींद होकर गुजरती है। वो क्या है? जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज आती है तो उस टाइम पे हम हल्की नींद ले रहे होते हैं। ये रात में हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। हमें तो लगता है कि हम सुबह रात में सोए सीधे सुबह उठे, हमारे बीच की एक्टिविटी है कि हमने सपने देखे, हम सोचते थे। लेकिन ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज होती है वहां पे हमें हल्की नींद आती है, और वहां पे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है। अब हमें तो पता नहीं कि हम सोते हैं उस टाइम पे, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने अपने उसमें EEG होता है, एक मशीन होती है, उनको अपने सर पे लगाया, ठीक है। वो दिन में भी सोए थे, रात में भी सोए थे। उन्होंने सारे अपने अंदर एक चेकअप किया। वो हमने फोटोग्राफ में देखी थी, तो उसमें उन्होंने सारी मशीन से अपनी सारी चीजों को कैलकुलेट किया। अपने गले की जो रोटेशन थी, आंखों की जो रोटेशन थी, और जो कि चेस्ट लंग्स में जो रोटेशन, मतलब लंग्स में जो भी चीजें होती उनको वो देख रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हम लोग जब सोते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे अंदर होती है। और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेज में क्या क्या होता है कि हमें नींद हल्की सी आती है, और हमारे बॉडी में जो भी मांसपेशियां मसल्स होती है उनका विकास होता है। जो थर्ड स्टेज होती है उस टाइम पे हमें गहरी नींद आती है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उनकी शेल्स होती हैं, कुछ भी कभी डैमेज होती है उनकी मरम्मत होती है उसके टाइम पे थर्ड स्टेज में। और जो हमारी हमने बोला कि बॉडी रिपेयरिंग होती है, और जो चौथा चरण होता है तब हम सपने देखते हैं।
हमने उनसे पूछा कि हम सपने क्यों देखते हैं, वो बोलते कि अभी अच्छे से इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई है, तो हम ड्रीम्स क्यों देखते हैं करके। और कोई कोई ऐसी चीजें हमने उनसे पूछा था कि हम कभी कभी ऐसी चीज होती है कि हम दिन में सोचते हैं कि हमने ये चीज अपने सपने में देखी थी, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बोला कि अभी कोई डिस्कवरी इसकी हुई नहीं है। और अगला कि हमारे शरीर में कोई ऐसे रासायनिक सीक्रेट होते हैं जो हमें जब सपने देखते हैं तो हम एकदम स्टेबल हो जाते हैं। ऐसा हमारा जब सपने देखते हैं उस टाइम पे होता है। और जो शरीर की गतिविधियां होती हैं उसमें करने में असमर्थ हो जाते हैं अगर हम नहीं सोएंगे। तो क्या होता है, जैसे कि आपको कभी कभी आपके आंख में नींद रहती है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्या बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं। बताओ, कुछ तो होता है कि कभी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो हमें कुछ ना कुछ लगता है। काम में मन नहीं लगता है। हाँ, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है, थकान महसूस होती है और अगर कोई काम में मन नहीं लगता। तो ये चीजें वैसे जो बहुत सारी चीजें बताई थी ग्राफ्स के थ्रू कि सब हमारे सोने के टाइम पे कौन सी जो नर्व्स होती है कौन सी चलती है, लेकिन अभी वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। एक कॉमन सा था कि हम सोते क्यों हैं, कैसे सोते हैं, मैं नहीं पता था, मैं भी नहीं पता था, जैसे कि आपको नहीं पता। तो उस टाइम पे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिली, ऐसी जीन्स क्या होते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो देखा हमने। कई जो केमिस्ट आए थे उन्होंने हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। रैंडम वॉक क्या होती है, जैसे कि हम अचानक से चलते हैं ना कभी कभी, तो वो क्या होता है देखा हमने। जो वीनस है, वीनस का स्ट्रक्चर देखा, और जो अर्थ और जो पंचांग बनते हैं हमारे वहाँ वो कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीजें हमने वहां सीखी। और वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा था। जब अगली बार जब आपको देखने का मौका मिलेगा तो आप वहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के आइएगा। धन्यवाद। तो आज मैं आपको HGPS कैंपस के बारे में बताऊंगी जहां साइंस आउटरीच प्रोग्राम हुआ था। तो फर्स्ट में HGPS कैंपस, और वो एक कैंपस भी और स्कूल भी है, वहाँ 4th तक की स्टडी होती है। और वो कैंपस जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वो इतना सुंदर उन्होंने बनाया है, हर जगह प्लांट्स, पौधे और खुद की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स सब कुछ वो यूज करते हैं। जो रेन वाटर होता है वो भी वो यूज करते हैं। कुछ चीज ऐसी नहीं होती कि वो वेस्ट करते हैं। और हमें सबसे पहले होता है डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। हर टाइम फिक्स टाइम नहीं है, मतलब किस समय हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है। और हमें स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स भी दिए जा रहे हैं ताकि हम ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो हमें स्मॉल ब्रेक्स दिए जाते हैं जिससे हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उधर का नेचर तो बहुत अच्छा था। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगी CNN राव के बारे में। उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जो ग्रामीण एरिया के बच्चे होते हैं उन्हें साइंस के बारे में, उनके मन में जिज्ञासा जागरूक करने के लिए, उनके मन में उन्हें अपने भविष्य को लेकर क्या करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी हम जैसे 11th 12th के बच्चे लगभग उधर आए हुए थे, क्योंकि अभी हमें आगे जाके क्या करना है। क्योंकि उधर कितने साइंटिस्ट आए थे, लगभग 21 साइंटिस्ट आए थे, सब अलग अलग फील्ड से थे। हमें सब फील्ड की नॉलेज मिली थी। हमारे मन में क्यूरियोसिटी आ रही थी कि हम आगे क्या करेंगे। हर सब्जेक्ट को जान के हम अलग अलग चीजें सीख रहे थे। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक जिज्ञासा तो रही जाती है, तो हमारे मन में भी रही। हम अब उन सब्जेक्ट को लेके कुछ ना कुछ सोचेंगे जिससे हमारे भविष्य को हम कुछ बेहतर कर सकेंगे, या हम सोच सकेंगे कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो वहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट से आए थे बच्चे, टोटल 105 बच्चे थे। और हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे हुए। वहाँ का जो इन्वायरमेंट था मैंने बता दिया, बहुत अच्छा था। जो खाना पीना, सोना, प्राइवेसी सब कुछ बहुत अच्छी थी। और जो बच्चे भी आए थे वो भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, जिनकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि हम भी कर सकते, तो हमने भी क्वेश्चन पूछे। और मैं बताना चाहूंगी विनायक सर के बारे में। विनायक सर ने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई, मतलब सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ाया। 2 घंटे का लेक्चर हुआ होगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 10 मिनट का लेक्चर है। मेरे को फिर हमें ब्रेक दिया गया था। हम सभी बोले थे कि हम 8 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि हमें 1 मिनट भी बोर नहीं हुआ। मैं आपको बताती हूँ सुपर कंडक्टर उसमें लिक्विड नाइट्रेट का यूज किया जाता है। जो आपको पता है
जापान में जो ट्रेन होती है वो पटरी में चलती है? नहीं चलती है ना। तो जो लिक्विड नाइट्रेट होता है उसकी वजह से वो हवा में चलती है, पता है ना। जापान में ट्रेन हवा में चलती है। तो हम जब प्रैक्टिकल खत्म भी हो गए थे, 2 घंटे का लेक्चर खत्म हो गया था, जब सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तब हमने विनायक सर से कहा था कि हमें करना है। उसका टेम्परेचर -196 डिग्री होती है। अगर आप उसमें हाथ रखोगे 10 सेकेंड तो आपका हाथ पूरा जम जाएगा और उसे ठीक करने का उपाय भी नहीं, पूरा हाथ भी काटना पड़ सकता है। उसके बाद हमने विनायक सर से बोला कि सर हमें भी करना है। तो हमने फ्लावर लिया, 10 सेकेंड तक उसमें डाला, फिर उसके बाद निकाला, उसके वो पूरा ठोस हो गया था, मतलब पूरा ऐसे ऐसे चूरे बन गए थे उसके। तो आप देख सकते हैं कि वो जो साइंटिस्ट थे वो इतने फ्रेंडली थे कि हमारे कोई भी क्वेश्चन करने में, आप उनका जब खाने का टाइम नहीं होता तब भी हम उनके पास चले जाते, तो इतने फ्रेंडली थे। वो हमें अपना काम छोड़ के पहले हमें बताते थे कि किसी भी टाइम पे चले जाओ, हर टाइम वो अवेलेबल थे। और एक जयश्री मैम थी, उन्होंने जियोलॉजिस्ट थी वो, उन्होंने हमें जियोलॉजी के बारे में बताया। हमें उतना नहीं पता क्योंकि हम नहीं पढ़ते, तभी मैं कह रही हूँ कि वहाँ अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट आए थे और वो हमें अलग अलग फील्ड की नॉलेज दिए जा रहे थे, जिससे हमारे मन में कुछ ना कुछ रह जा रहा था। और हमारे पास थे BS कोरंगा सर। आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पता है ना। पाई डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? उन्होंने हमें सर्कल्स के बारे में बताया, BS कोरंगा सर ने। तो सिंपल सा देखो, 3.14 है ना, 14 मार्च, सिंपल है ना, 14 लास्ट की डेट और थर्ड मंथ। और आपको पता है गूगल का नाम गूगल कहाँ से लिया गया? 10 की पावर 100 होती है, जैसे 10 मतलब 10 की पावर 2 हुई तो 10 × 10 करेंगे ना, वैसे 10 की पावर 100 होती है, तो उसे गूगल कहा जाता है, वहीं से गूगल का नाम गूगल लिया गया। और IFS रिटायर्ड सर थे, सजवाल सर, उन्होंने हमें क्लाइमेट के बारे में बताया, क्लाइमेट, बर्ड्स। एक एस्ट्रोलॉजर थे, हाँ, उन्होंने बताया था, हमें 10 की पावर 100 वाला था। और रैंडम वॉक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इतने सिंपल तरीके से उन्होंने हमें बताया कि हमारा रियल में कराने का मन नहीं कर रहा था। हमें इतना अच्छा लग रहा था और हम सब इतने उदास हो गए थे उधर से आने तक। और सारे जो अदर स्टाफ था वहाँ का इतना अच्छा था, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतने अच्छे भी हो सकते हैं। मतलब बच्चों से इतने फ्रेंडली, मैं तो रियल में रोने लगी थी उधर भी कि मुझे नहीं आना है करने। थैंक यू फॉर ऑल। आप भी यार पढ़ो अच्छे से, मैं चाहती हूँ कि आप सब जाओ क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह है ना, आपको रियल में जाना चाहिए उधर। जिस तरह के वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं, जिस तरह का उनका नेचर होता है, आपको रियल में जाना चाहिए। आप कोशिश करो कि आप पढ़ो, फिर अगली बार आपकी बारी आए, आप ऐसा ट्राई करो। थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मेरे को वहां जाने की अनुमति दी, इस काबिल समझा कि मैं वहां जाऊं। अगर मैं वहां नहीं जाती तो जो चीज आज मैंने इतनी सीखी, वहां अनुभव करा, वो नहीं कर पाती। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो जो ये HGBS जो प्रोग्राम है, ये सबसे पहले शुरू करा था मिस्टर श्री स्वर्गीय खड़ग सिंह वल्दिया जी, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और श्री CNR राव जी जो भारत रत्न से सम्मानित है। बहुत बड़ी बात है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आम बात नहीं होती है कि किसी को भारत रत्न मिले। एक ही ने भारत रत्न ही नहीं बल्कि फ्रांस, ब्राजील, कनाडा और रशिया से भी कई सारे अवार्ड प्राप्त हैं। अब वहाँ का तो पता नहीं है, जैसे यहाँ का भारत रत्न लगा लो तो वहाँ का जापान रत्न और फ्रांस रत्न, ब्राजील रत्न और रशिया रत्न लगा लो, हमारे लिए वही हुए। बहुत बड़ी बात है। और ये टॉप वर्ल्ड के टॉप 5 साइंटिस्ट में से एक है, ये केमिस्ट है। और जो इंडिया के ये टॉप 1 मतलब एक ऐसे केमिस्ट है जो मिस्टर CNR राव है, इनके कारण। और जो प्रोग्राम के संस्थापक है श्री राजन सिंह बिष्ट जी, इन तीनों के कारण ये जो प्रोग्राम है सफल हो पाया है।
ये ऐसा चाहते हैं कि जो ये हिमालय के बच्चे हैं, मतलब हिमालय के जो गोद में बच्चे हैं, ये विज्ञान के बारे में सीखें, जाने, इस सब के बारे में इन्हें भी पता हो। तो ये आमतौर पर ये सभी चीजें जो मतलब ये वाला एरिया, पहाड़ी वाला एरिया है, तो यहाँ के बारे में वो ज्यादा यहाँ के बच्चों को उत्तेजित करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो और यहाँ की बहुत अच्छी बात है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट था बहुत अच्छा था, पेड़ पौधे भी, जो हमने जो भी खाना खाया वो वही सब ऑर्गेनिक बना था, मतलब हाइब्रिड बीज लगाए थे, कद्दू, लौकी, कैबेज, ककड़ी सब वही थे। और जो फल में लगाए थे, कीवी भी लगाए थे उन्होंने। कीवी वैसे कितना महंगा होता है, 40-50 रुपए का एक मिलता है, लेकिन वहाँ उन्होंने कीवी भी लगाया था और कई सारे आड़ू, मतलब हाइब्रिड बीज लगाए थे। इतने अच्छे से सभी चीज की व्यवस्था करके रखी थी। आम बात नहीं होती है, घर में एक मेरे लिए नामकरण होता है या जनेऊ होता है तो उसमें कितनी उथल पुथल हो जाती है, सब अस्त व्यस्त। और वहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट से करीबन 21 स्कूल आ रखे थे और 100-150 लोग थे। इतने सारे टीचरों की व्यवस्था करना, टाइम टू टाइम, सबके मन की बात अलग अलग होती है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, कोई थोड़े से में ढल जाता है और किसी को ज्यादा वो चाहिए होती है, लेकिन सभी के लिए उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी थी। मेरे को लगता है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और सबके लिए क्या कहते हैं, प्राइवेसी, मेन बात है कि प्राइवेसी बहुत अच्छी थी। सबको सेपरेट बेड मिले थे, सेपरेट रूम के अंदर टॉयलेट था। वैसे लड़कियों को दिक्कत आती है ऐसी चीज में, लेकिन इस चीज की उन्होंने व्यवस्था इतनी अच्छी रखी थी कि हर प्राइवेसी का बहुत अच्छा ध्यान दिया था। और एक होता है कि साइंटिस्ट जो प्रोफेसर आए थे उनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था। ये बात तो वहाँ वो मौका मिला था मेरे को कहने का कि अपने विचार कहो, तो ये बात मैंने वहाँ भी कही। जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर है उनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था। वो हमें हमारे स्तर पे, एक बच्चे का स्तर अलग होता है और बड़े जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने पढ़ लिया होता है उनको समझाने का तरीका अलग होता है, लेकिन वो हमें हमारे लेवल पे आके समझाना बहुत बड़ी बात होती है। थ्योरेटिकली तो वो पढ़ा ही रहे थे, थ्योरी के साथ साथ वो हमें प्रैक्टिकली भी समझा रहे थे, तो प्रैक्टिकली बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। और उन्होंने ऐसी चीज बताई कि जो हम डेली लाइफ में, जो डेली चीज में हम यूज करते, जैसे क्लाइमेट चेंज, कैंसर थेरेपी, और हमें नींद क्यों नहीं आती और नींद क्या होती है इसके बारे में, रैंडम वॉक, सारी चीजें, मतलब उन्होंने फिजिक्स में भी या मैथ्स में भी जो भी चीज बताई वो इतनी सिंपल और जो हम डेली यूज में मतलब यूज करते हैं वो वाली चीजें बताई उन्होंने, बहुत अच्छे से समझाया। और जो वहाँ के एक सर आए थे, तमिल के थे, वो विनायक पत्तल सर प्रोफेसर, उनके साथ मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छे सर थे, इतने अच्छे से बताया उन्होंने। और वो ऐसा कहते कि बच्चों को रैंडमली, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ इंटरेक्शन करो, जैसे कि मैं तुमसे कह रहा तो ऐसे मत देखो कि नहीं मेरे से नहीं कह रहे कि आगे पीछे से कह रहे हैं, कि नहीं तुमसे कह रहे थे तुम उठो जो करते हो, और कोई गलत भी बता रहा था तो मेन बात है वो उनके लिए भी ताली बजा रहे थे। हाँ, इन्होंने प्रयास करा, इन्होंने बताया, और जैसे बता रहे थे कि ऐसे बीच में जाके रैंडमली किसी को भी उठा दे रहे थे, हाँ तुम बताओ, तुम वो करो, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, प्रैक्टिकल के तौर पे भी समझाया सारे टीचर। और एक जीना मैम आई थी, उन्होंने अपनी पीएचडी कनाडा से कंप्लीट करी थी और इतने अच्छे से, मतलब कई सारे, जो ये विनायक पत्तल सर थे ना, हिंदी में बोलना नहीं आता था, ये इंग्लिश में ही बोलते थे, हिंदी अपनी लैंग्वेज जो उनकी तमिल लैंग्वेज थी और जो इंग्लिश है उन्हीं में बात करते थे, लेकिन हमें समझाने के लिए हमारी नेटिव लैंग्वेज है जो, उसमें समझाने के लिए वो हमारे नॉर्मल जो मेन शब्द होते हैं वो हिंदी के सीख के आए थे, हमें हिंदी में जैसे समझ में आए वैसे बता रहे थे। और हमने कहा सर ऑटोग्राफ, उन्होंने अपने नंबर भी दे के गए, बहुत बड़ी बात है, वरना इतने बड़े लोग अपना नंबर कहाँ देते हैं। ऐसा कह रहे थे कॉल तो नहीं उठा पाएंगे हम, लेकिन मैसेज करोगे तो मैसेज का रिप्लाई दे देंगे। और शीतल ने हमें नींद के बारे में बताया, नींद क्यों नहीं आती, क्या होती है,
और मेन बात है कि सब लोग कहते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी उन्होंने बताया, जो न्यूरोलॉजिस्ट थी वो मैम ने बताया हमें, क्या कहते हैं कि जितनी तुम्हारी अपेक्षा है, जितना तुम्हें नींद आनी चाहिए, ये जो हमारी एज है एडोलेसेंस से, इसमें नींद तो आती है। तो आपसे घर वाले कहेंगे नहीं तुम्हें इतना ही सोना है, उनको तो अब कम नींद आएगी तो वो तुम्हें जाए उठाएंगे, लेकिन तुम्हें जितनी नींद आती है उतनी नींद हमें पूरी लेनी चाहिए, वरना इससे हमारी बॉडी पे भी असर पड़ता है, वो होता है। और कैंसर थेरेपी के बारे में बताया था, तो कहाँ कहाँ कैंसर होता है, मेनली जो लड़कियों और औरतें होते हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। तो उन दिनों में 5 से 25 जो एज है उसके बीच में एक वो आता है HPV वायरस आता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके, ये वैक्सीन है, ये जरूर लगा लेनी चाहिए, वरना आजकल कैंसर जो बीमारी है वो बहुत देखने को मिलती है। तो इससे लड़कियों में आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा अगर वायरस लगाए तो ये इससे कम हो जाता है। ज्यादातर तो कल्पना शीतल ने बताई दी है कि कौन से टीचर ने क्या कहा था, लेकिन यही कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। अगर किसी को जाने का, अब जो साल जाएंगे उन्हें जाने का मौका मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा उनसे पूछना, क्वेश्चन करना, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा था, शब्द नहीं है कहने के लिए। और आज उनको सही कह रही है कि आने का बिल्कुल मन नहीं था। शेयर किया ना, तो प्रैक्टिकली जो उन्होंने वहाँ पर बताए गए थे वो शायद वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बताया था, क्लाउड बताया था, और उसका जमना बताया था। लिक्विड नाइट्रोजन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली वो बहुत कुछ सीख के आए हैं, और सारे साइंटिस्ट का नाम उनको पता है, किसने वो संस्था चलाई है उनको पता चल गया वहाँ जाके, और उन्होंने क्या क्या वहाँ पर सीखा, किस किस चीज से सीखा, वो अपना सीख के, तो थ्योरेटिकली क्या प्रैक्टिकली सब देख के आए हैं, सीख के आए हैं, और वो अपना एक व्यवहार वहाँ हर साइंटिस्ट के साथ अपना एक व्यवहार बना के आए हैं ना। और बहुत कुछ बच्चों ने सीखा है, बहुत कुछ तुम लोगों को बताया है, वहां पर से क्या क्या वो सीख के आए हैं वो तुम्हारे साथ शेयर किया है। लेकिन प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छी चीजें बताई थी वहां पर, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उपलब्ध यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इस साइंस प्रोग्राम में तुम्हारा जाना जरूरी है, क्योंकि जो चीज हमारे स्कूल में उपलब्ध नहीं है वो वहां जाके हमें उपलब्ध होती है। वही चीज जैसे ये लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैंने ही नहीं देखा है वो चीज मैंने ही नहीं देखा, क्योंकि हमारे विद्यालय में वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहाँ हमें उपलब्ध थी, वो चीज हमने वहाँ देखी। और क्या कहते हैं, बच्चों ने वहाँ के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत कुछ तुमने सीखा है, शाबाश, वेरी गुड। तुमने थ्योरेटिकली भी बहुत कुछ सीखा, सारे साइंटिस्टों का नाम तुम्हें पता है, सारी चीजें तुम्हें पता है, बहुत कुछ तुम सीख के लाए हो।